इतने पैसे नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े बना लें। जो मौजूदा घर हैं आप उन्हें तोड़ रहे हैं। एक घर बनाने में उम्र निकल जाती है। आप जब मर्जी होती है बुलडोजर लेके आ जाते हैं। बात अगर कागज दिखाने की है तो पहले मट के कागज दिखाओ। आपके हर बयान में आप कहते हैं काटेंगे, बांटेंगे, भगा देंगे। ये क्या तरीका है? 1857 को याद कर लीजिए, तब योगी जी, मोदी जी पैदा भी नहीं हुए थे। और 1857 में जब फर्रुखाबाद, रोहिलखंड, हर पेड़ पे एक आलिम की जनाजा लटका हुआ था फांसियों पे, वो वक्त अभी योगी जी ने नहीं देखा। तो हम लोग तो उन लोगों के खून से पैदा हुए हैं, उनकी नस्लें हैं। आपने हिंदू मुसलमान इतना कर दिया है कि अब आप कह रहे हैं गरीब मुसलमान क्या? ये 5 किलो राशन की भीड़ में जो 80 करोड़ जनता खड़ी हो रही है, उसमें हमारा हिंदू भाई नहीं खड़ा हो रहा है क्या? अभी कुंभ में इतने सारे लोग मर गए, आपने उनके बारे में क्या देखा? एक आर्थिक मेला था, एक धार्मिक आस्था के केंद्र को, एक धार्मिक चीज को आपने आर्थिक मेला बना दिया। आप उसके बारे में तो बात कर नहीं रहे। आपको घूमने से फुर्सत नहीं है। एजेंडे पे से मुसलमान को ले आओ, कटेंगे, मरेंगे, तोड़े जाएंगे, भगाए जाएंगे। क्या तरीका है भाई? जितने आप इस देश के हो उतने ही हम भी हैं। हमारे अब्बा का भी खून है, हमारे अम्मा के अब्बा का भी खून है। हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार की नवासी हैं। हमसे ज्यादा योगी जी को पता होगा। हमने तो अपने घरों में हिस्ट्रियों में सुना है कि हाँ भाई हमारे नाना जेल गए थे नेहरू जी के साथ। ये पूरा जो मजमा, ये झंडे की अहमियत अभी योगी जी क्या जाने, सफेद और काले झंडे की अहमियत। जी का जो बनाया हुआ संविधान है वो अभी जिंदा है। आज हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू मुस्लिम है। तो आज जिस तरीके से ये समाज इकट्ठा हुआ, मुझे बहुत फख्र हुआ इस बात पे कि भारत अभी भी जिंदा है। और भारत में जो 1923 के बाद 1954 और 1995 और 1913 में जो संशोधन हुए, ये मैं मानती हूँ कि भाई हर सरकार संशोधन करती है, लेकिन मौजूदा सरकार में आप बांटने की, काटने की, तोड़ने की बात करते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े बना लें। जो मौजूदा घर हैं आप उन्हें तोड़ रहे हैं। एक घर बनाने में उम्र निकल जाती है। आप जब मर्जी होती है बुलडोजर लेके आ जाते हैं। बात अगर कागज दिखाने की है तो पहले मट के कागज दिखाओ। गोरखपुर के मट के कागज दिखाइए, बाकी कागज अपने आप आ जाएंगे सामने। और दूसरी चीज, एक संत या तो संत हो सकता है या सीएम हो सकता है। एक आदमी 2 नावों पे सवार नहीं हो सकता। आप देश के संवैधानिक पद पे हैं, और इस देश के संवैधानिक पद पे जब आप हैं, तब आपने एक कसम खाई थी कि देश को आप एक रखेंगे, उसको आप बांटेंगे नहीं। आपके हर बयान में आप कहते हैं काटेंगे, बांटेंगे, भगा देंगे। ये क्या तरीका है? ये देश सबका है। 1947 से पहले 1857 हुआ था। 1857 को याद कर लीजिए, तब योगी जी, मोदी जी पैदा भी नहीं हुए थे। और 1857 में जब फर्रुखाबाद, रोहिलखंड, हर पेड़ पे एक आलिम की जनाजा लटका हुआ था फांसियों पे, वो वक्त अभी योगी जी ने नहीं देखा। तो हम लोग तो उन लोगों के खून से पैदा हुए हैं, उनकी नस्लें हैं। बात एक ही आती है कि आप जो काम करो तरीके से करो। ये वक्फ बोर्ड की आड़ में आपने पूरे हिंदुस्तान में जितने सरकारी स्कूल हैं कक्षा 1 से लेके 8 तक के, उन स्कूलों को आपने प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। आप वो जनता के सामने नहीं ला रहे हो, और आप वक्फ बोर्ड का मामला ला रहे हो, आप मदरसों का मामला ला रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम फसाद करवा रहे हो। कौन कहता है कि हम लोग राष्ट्रीय गान नहीं गाते? कौन कहता है कि हम गांधी जी को नहीं मानते? कौन कहता है हम अम्बेडकर जी को नहीं मानते? 6 दिसंबर सिर्फ बाबरी मस्जिद के लिए याद नहीं किया जाता है। आपके आरएसएस ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से सिर्फ 6 ही दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद करी। क्यों? क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी उस दिन इस दुनिया से चले गए थे। वो एक अकेला व्यक्ति था जिसने देश को कानून बनाया, जिसने इस देश के अल्पसंख्यक को, पिछड़ों को, दलितों को अपना अधिकार और जीने का हक दिलाया। वो व्यक्ति यहाँ से गया था। इसलिए 6 दिसंबर चुना बाबरी मस्जिद के लिए, ताकि मुसलमान उसमें उलझ जाए और अपने संवैधानिक अधिकार कभी ना मांगे। अब महिला और मोदी जी महिलाओं को उसमें स्पेस देना चाहते हैं वक्फ बोर्ड। हाँ, मोदी जी महिलाओं को स्पेस देना चाहते हैं। तभी कलकत्ता में रेप हो गया एक डॉक्टरनी का, है? तभी वो कठुआ में नन्ही सी बच्ची का हुआ। तभी आपके हाथरस में बात करते हैं मोदी जी महिलाओं की। अगर बात महिलाओं की 6 साल से लेके 40 साल तक की महिला सेव नहीं है। आज अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्या पता मेरा भी रेप हो जाए। वक्त में आपको हिस्सेदारी मिल जाएगी, वहाँ पे जगह मिलेगी महिलाओं। हिस्सेदारी घरों में बंटवारे बेटियां नहीं कराती हैं। जिम्मेदारी निभाओ। हिस्सेदारी नहीं चाहिए, जिम्मेदारी चाहिए। जिम्मेदारी, मोदी जी जिम्मेदारी निभाएं। मदरसे के लोगों की तनख्वाहें टाइम पे दें। 6-6 महीने हो जाते हैं तनख्वाहें नहीं देते।
क्यों नहीं देते हैं मोदी जी तनख्वाहें? मोदी जी को अगर काम करना है तो बिल्डिंगों का स्ट्रक्चर सही करवाएं, तनख्वाहें टाइम पर, महंगाई को कम करें। अरे हम मेहनत करने वाले इंसान हैं, हम मेहनत करके रोजी रोटी करके खुद कमा लेंगे। वक्फ बोर्ड में उसको ठीक किया जाएगा इस कानून के माध्यम से। पहले महंगाई कम करें, पहले महंगाई कम करें, बाकी सब अपने आप कम हो जाएगा। और बात अगर आती है जो गड़बड़ हो रही है वक्फ बोर्ड में, क्या गड़बड़ हो रही है, बेची जा रही है, तो पहले गोरखपुर मठ के कागज दिखाओ, पहले गोरखपुर मठ के कागज दिखाओ, उसके बाद बाकी सारे कागज। एक मिनट जी, ये कह रहे हैं कि वक्फ का जो है फायदा आम मुसलमानों तक नहीं पहुंच पाता था, इसलिए ये कानून लाना पड़ा। आपने हिंदू मुसलमान इतना कर दिया है कि अब आप कह रहे हैं गरीब मुसलमान क्या? ये 5 किलो राशन की भीड़ में जो 80 करोड़ जनता खड़ी हो रही है, उसमें हमारा हिंदू भाई नहीं खड़ा हो रहा है क्या? आपसे मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आप हिंदुओं के कौन से हितैषी हैं? अभी कुंभ में इतने सारे लोग मर गए, आपने उनके बारे में क्या देखा? एक आर्थिक मेला था, एक धार्मिक आस्था के केंद्र को, एक धार्मिक चीज को आपने आर्थिक मेला बना दिया। आप उसके बारे में तो बात कर नहीं रहे हैं, आपको घूमने से फुर्सत नहीं है। एजेंडे पे से मुसलमान को ले आओ और एसटी, ओबीसी और एससी समाज को बिल्कुल बर्बाद कर दो। मोदी जी की राजनीति अंग्रेजों वाली राजनीति है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और काटो। हर नारे में कहते रहते हैं बेटे योगी जी, मतलब संसद भवन में, विधानसभा में कहते हैं कटेंगे, मरेंगे, तोड़े जाएंगे, भगाए जाएंगे। क्या तरीका है भाई? जितने आप इस देश के हो उतने ही हम भी हैं। हमारे अब्बा का भी खून है, हमारे अम्मा के अब्बा का भी खून है, हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार की नवासी हैं। हमसे ज्यादा योगी जी को पता होगा। हमने तो अपने घरों में हिस्ट्रियों में सुना है कि हाँ भाई हमारे नाना जेल गए थे नेहरू जी के साथ। ये पूरा जो मजमा, ये झंडे की अहमियत अभी योगी जी क्या जाने? सरकार सफेद और काले झंडे की अहमियत मानेगी, इस बिल को वापस लेगी लगता है? सरकार को धार्मिक, देखो अब मैं एक ऐसी बात कहने जा रही हूँ जिस बात को आपको भी मानना पड़ेगा। राम मंदिर आस्था के आधार पे बना, तो फिर आस्था के आधार पे वक्फ बोर्ड के बिल भी वापस हो। आस्था के आधार पे अगर हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हमारी बात भी सुनेगा। आस्था अगर उधर है तो आस्था इधर भी है। अभी गया में, आप बिहार में जाइए, गया में बौद्ध भिक्षुओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है। आस्था तो उनकी भी है। बात अगर योगी जी सबकी करते हैं, मोदी जी, तो बिहार में जाके देखे ना बौद्ध भिक्षुओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है। धर्म को देश के आड़े मत लाओ, बंटवारे की राजनीति मत करो। आप तो चश्मा लगा के आराम से घूमते फिर रहे हैं। 4-5 पिछलग्गू छोड़ दिए हैं आपने, जो कभी मुसलमानों को पकड़ लेते हैं, कभी दलितों को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं। सरकार साजिश है क्या? सबसे पहले महंगाई को सही करो, शिक्षा पे काम करो। पूरे देश में, हर प्रदेश में, गुजरात में 150 से 200 सरकारी स्कूल बंद, उत्तर प्रदेश में बंद होने कगार पे, महाराष्ट्र में बंद होने कगार पे, राजस्थान में बंद है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक का सरकारी स्कूल, ये गरीब के बच्चे के साथ अन्याय क्यों? इसमें तो कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। जी, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो वक्फ बोर्ड है इसमें बपौती है कुछ परिवार का, कुछ लोगों का, आम मुसलमानों को कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है। गरीबों के लिए आम मुसलमानों को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। आप पहले महंगाई कम करिए, आम मुसलमान को फायदा मिल जाएगा। आप महंगाई कम करिए पहले। परिवार का वर्चस्व जी, मुसलमानों को कुछ नहीं मिल रहा। मदनी साहब परिवार, हाँ देखिए, माँ से मदनी, माँ से मोदी है ना, तो और माँ से महंगाई, और माँ से माँ से महिला, माँ से तो सब कुछ है, माँ से तो सब कुछ है। एक ही परिवार का लोग। आप जो बात आप किसी एक परिवार को मत उठाइए। अगर बात परिवार की है तो आप अडानी से सवाल करिए, एक ही परिवार को सारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों हैं? बात अगर परिवार की है, बात अगर मदनी साहब की है, तो फिर अडानी और अंबानी को सारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों हैं? मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे एसटी भाई को क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे दलित भाई को कोई कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिल रहा है? बात अगर परिवार की है तो अडानी और अंबानी का परिवार ही क्यों? हो जाता है जी, और तो बिजनेसमैन है। ऑटो हम भी तो बिजनेसमैन बन सकते हैं। नारी शक्ति करानी है, हमें बिजनेसमैन बनाओ। देश की महिला को बिजनेसमैन बनाओ, एक पिछड़ी जाति की महिला को आगे बढ़ाइए। अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या एक बार फिर से शाहीन बाग बनेगा क्या? शाहीन बाग क्या? मोदी जी चाहते हैं देश में फिर से बंटवारा हो, क्योंकि मोदी जी के पास कोई पॉलिसी नहीं है। मोदी जी फेल हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला का बयान आया है सामने। मोदी जी पहले अपनी बीवी को बताएं तलाक दे के आए, बिना तलाक दे के आए। चलिए शुक्रिया।